अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेड गोज़। और आज हम जिस क्रीम का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटनोवेट एन। बेटनोवेट एन क्रीम 10 ग्राम 20 ग्राम ऑइंटमेंट और लोशन की फॉर्म में अवेलेबल है। ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो कम्बिनेशन है बीटा मैथासोन का और नियोमाइसिन का, जिसमें बीटा मैथासोन 0.1% और नियोमाइसिन 0.5% वेट बाय वेट एडिड है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो बीटा मैथासोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल कंपोनेंट है, एक्टिवेट करता है आपकी स्किन में मौजूद ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस को जो कि रिड्यूस करते हैं आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन रेडनेस और स्किन इचिंग को। नियोमाइसिन जो कि 0.1% 0.5% होता है, एक बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती और आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई एलर्जिक स्किन कंडीशन हो, जैसा कि एक्जिमा हो जिसमें आपकी स्किन रेड और इची हो जाती है, या अगर आपको डर्माटाइटिस हो जिसमें आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है और ब्लिस्टर और पैचेस अपेयर होते हैं जो कि फर्दर इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई एलर्जिक स्किन कंडीशन हो, एलर्जिक पिंपल्स हो, पस पिंपल हो, एक्नी स्कार्स हो, या अगर आपको अर्टिकेरिया हो यानी आपको बहुत ज्यादा खुजली होती हो, या अगर आपको व्हाइट पैचेस सोरासिस हो, या अगर आपको स्किन ड्राइनेस, स्किन क्रस्टिंग, स्किन स्केलिंग का इशू हो, और इसके साथ ही इसे स्किन इन्फेक्शन और पस के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपने इसे अपने स्पेसिफिक एरिया पर दिन में 1 मरतबा या मैक्सिमम 2 मरतबा यूज करना है, और इसके बाद आपने उसे स्पेसिफिक एरिया को ओपन ही रखना है। इसे इसकी ड्रेसिंग इसे क्लोज नहीं करना है। इसे मैक्सिमम 14 डेज से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। आपने इसे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली यूज करना है। इसको ओरल कैविटी, आई, नोज या स्वेलो नहीं करना। अब कॉमनली क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या आप इस क्रीम को स्किन वाइट या स्किन ग्लो करने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। तो कीप इन माइंड, इस क्रीम में बीटा मैथासोन ऐड है जो कि स्टीरॉयडल कंपोनेंट है, जिससे इनिशियली आपकी स्किन लाइट और ब्राइट हो जाएगी, मगर अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करते हैं या यूज करने के बाद विड्रॉ कर देते हैं, तो इससे आपकी स्किन कंडीशन पहले से भी ज्यादा वर्स और बुरी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टीरॉयडल कंपोनेंट आपकी स्किन के अंदर मौजूद कोलेजन सॉफ्ट टिश्यू की ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपकी स्किन थिन हो जाती है, और इवन इतनी थिन होती है कि आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और साथ ही ये स्किन एट्रोफी काज करता है, और इससे आपको स्किन रिंकलिंग और एक्नी फॉर्म इरेप्शन के सिम्टम्स भी अपेयर होते हैं, और उस स्पेसिफिक एरिया जहां पे आपने अप्लाई किया है वहां पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी हो जाती है और पिगमेंटेशन भी हो जाती है, और आपको इस ड्रग की डिपेंडेंसी भी हो जाती है। तो आपने इसे किसी भी सूरत में ओवर यूज, मिस यूज या किसी भी दोस्त या रिलेटिव के कहने पे स्टार्ट नहीं करना। अगेन मैं ये बात ऐड करूंगा कि आपने इसे या किसी भी स्टेरॉयडल क्रीम को एज अ फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करना, क्योंकि इससे इनिशियली आपको क्विक रिलीफ, इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगी, मगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक इसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी अपेयर होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट का अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।